हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मनी बिल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इसमें यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से इस डेफिनेशन को समझेंगे मनी बिल की, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी जो है 2018 पीसीएसजे यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। और ये एग्जाम अक्सर कहीं भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। जब भी आप रिटर्न लिखने जाएं तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। प्रीलिम पॉइंट आपसे भी पूछा जा सकता है कि 7 जो पॉइंट्स हैं मनी बिल के, जो आर्टिकल 110 में मेंशन है, वो क्या क्या है। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुत अच्छी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इसको एक बार सिर्फ देख लेंगे, 2-3 बार रिपीट करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मनी बिल के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो उसमें सबसे पहले तो एक वर्ड यूज किया गया है, ओनली वर्ड यूज किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो इसमें जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं उन्हीं के बेस पे माना जाता है कि वो मनी बिल है। कोई भी बिल इज अ मनी बिल। मनी बिल आपको पता ही है कहाँ पे पेश होता है। ये सिर्फ लोकसभा का पावर है, लोकसभा में पेश होता है। ये आपको याद रखना है। तो हम लोग मनी बिल की बात कर लेते हैं। मनी बिल में जो है सबसे पहले हमने लिखा है कि ये एक जनरल सी बात है कि जैसे आप कोई किसी भी लड़की का नाम लेते हैं तो आप बोलते हैं, जब कोई भी बात होती है तो अरे आप बोलते हैं अरे। तो ए आई से आप लोग मिला ले, अरे रीटा। ये रीटा का नाम आपने लिया तो लड़की का नाम है, चूंकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। अरे रीटा, अरे रीटा मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आई से इम्पोजिशन है, ए से एबोलिशन है, और आर से जो है ये आपका रेमिशन है, और ए से आपका जो है ये आपका अल्ट्रेशन हो जाता है, और फिर से रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये आप लोग एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आरबीएम, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। आरबीएम जो है, आरबीएम अक्सर आपने आरबीआई से रिलेटेड कोई बात सुनी होगी, तो आरबीएम वहीं पे होता है। तो रेगुलेशन ऑफ किस चीज का रेगुलेशन यहाँ पे कर रहा है? बोरोइंग मनी। तो मनी से रिलेटेड बात है, तो रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी। अब ये करता कौन है? आरबीआई रिलेटेड होती है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट से। तो ये भी याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या यूनियन गवर्नमेंट जो होती है उससे रिलेटेड होती बात है। तो आरबीएम, अरे रीटा, ये दो बातें हो गई। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो अरे रीटा और फिर आरबीएम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा वाला बात करता है, जो यहाँ पे जो एक लंबी सी बात है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार 2 बार इस ट्रिक को देख लेंगे ना, तो आप लोग आराम से क्लियर कर लेंगे। कह रहा है कि कस्टडी में है क्या? कुंफू, आपको पता है कुंफू भारत के पीएम और डब्ल्यूएम ने कहा। ठीक है, क्या कहा? कस्टडी में है कुंफू भारत के पीएम और डब्ल्यूएम ने कहा। तो कस्टडी क्या है? कस्टडी में है यानी कि कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत पूरा हो गया ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसने कहा? तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ मनी और विड्रॉल ऑफ मनी, 2 चीजें हो जाएंगी, यानी कि पेमेंट ऑफ मनी। और देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो कंटीजेंसी फंड है वो इसी से रिलेट कर सकते हैं आप, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी होगी, या फिर जो है जो आपका कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी होगी, 2 ही की होती है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही बात है, से डील कर लेना आप लोग। और यहाँ पे आगे जो पीएम एंड डब्ल्यूएम है, ये पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड बात है, और डब्ल्यूएम यानी कि विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। ठीक है, किसी भी फंड से। तो कस्टडी इसको भी देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। फिर एएम आप उठते हैं हमेशा, तो एएम एक एप्रोप्रिएट होता है, सही टाइम होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब एक सही टाइम। तो एएम का मतलब है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत बार आया है, इस सब में रिपीट हुआ है, तो इसमें भी रिपीट हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एएम याद रखिएगा। एएम मतलब एप्रोप्रिएट होता है, सुबह उठना अच्छा होता है, यानी कि एएम एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर डेका, डेका इना मीना डीका गाना सुना होगा, उसका एक वर्ड है डेका। तो ये है डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन। कहां से चार्ज होता है? ये भी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होता है। छठा पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे आरएम एंड पीए लिखा हुआ है। आरएम इसलिए शुरुआत में है क्योंकि आरएम से हमें पकड़ना है रिसिप्ट ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट ऑफ मनी। अब उसके बाद रिसिप्ट ऑफ मनी जो है आपका जो मनी है, यानी कि रिसिप्ट की जाएगी रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ, किसके अकाउंट पे? एक तो आपका जो है वही है सीएफआई यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा आपका पीए यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये दोनों हैं। और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट, 1-2 बार देख लेंगे तो आपका यहाँ पे ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ मैटर स्पेसिफाइड अबव। अब जो भी कोई भी मैटर है
इन्हीं में अगर फॉल डाउन होता है, इंसिडेंटली इसमें आ जाता है, तो वो भी इन्हीं के उसमें गिना जाएगा। ठीक है, इन जो भी पॉइंट दिए गए हैं अगर इसमें आ जाएगा तो वो 7 वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये टोटल ये डेफिनेशन हो गई, ये 7 पॉइंट्स थे डेफिनेशन के मनी बिल से रिलेटेड। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया, अगर एक दो बार आप इसको देख लेंगे तो आराम से ये आपको कंटेस्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।